प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाइबल के इस चैनल से आज मैं आपके लिए बाबेल की मीनार की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 11 में मिल जाएगी, तो आप इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है, यह उस समय की बात है जब नूह के समय में महान जल प्रलय आया था तथा उसके पश्चात नूह के घराने से पृथ्वी की जातियां बट गई थीं तथा उनकी उस समय एक ही भाषा हुआ करती थी। उस समय ऐसा हुआ कि लोग पूर्व की ओर चलने लगे तथा चलते चलते वे शिनार देश में एक मैदान के पास पहुँचे तथा वहाँ बस गए। जबकि बाइबल दर्शाती है कि जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने नूह की वंशावली को यह आज्ञा दी थी कि वह पृथ्वी पर फूले फले तथा फैल जाए। यह आप उत्पत्ति अध्याय 9 के 7 वचन में भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ उस समय लोग एक ही स्थान पर अर्थात शिनार देश में ही इकट्ठा होकर वहीं ठहर कर बस गए। अर्थात यह कि वहाँ मनुष्यों ने परमेश्वर की नहीं वरन अपनी इच्छा के अनुसार किया। तब आगे हम देखते हैं कि तब उन मनुष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार आपस में एक मत किया तथा एक मीनार बनाने की सोचा। उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटों को बना बना के भली बाती आग में पकाएं। तब उन्होंने पत्थरों के स्थान पर ईंटों का और चूने के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग किया और कहने लगे कि आओ हम एक गुम्मट अर्थात मीनार बनाएं, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार हम अपना नाम बड़ा करें। और वह कहने लगे कि फिर हमें सारी पृथ्वी पर फैलना भी नहीं पड़ेगा, हम सब एक ही स्थान पर अपने नाम को बड़ा करके रहेंगे। यहाँ सर्वप्रथम सीखने की बात यह है मेरे प्रियो कि उन सब मनुष्यों ने परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के विरोध में काम किया तथा अपने को परमेश्वर के तुल्य करना चाहा, जो कि एक गलत धारणा थी। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं या उसकी आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, तो हम अपने ही कारण अपने ऊपर दंड लाते हैं या परमेश्वर की आशीषों को हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन मनुष्यों ने गुम्मट बनाने के विषय में सोचा तथा उस कार्य को करने लगे, तब परमेश्वर ने उस कार्य को देखा और परमेश्वर ने यह देखा कि वह सब एक ही भाषा बोलते हैं और वह सब एक ही दल के हैं। इसीलिए वह सब एक स्थान पर अपनी बुद्धि लगाकर यह कार्य कर अपने को ऊंचा कर घमंड के पाप के गुलाम बनते जा रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने उतरकर उनकी भाषाओं को अलग अलग कर दिया, अर्थात उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, ताकि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ पाएं तथा यह कार्य भी रुक जाए। तभी उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। बेबीलोन का अर्थ ही है गड़बड़ी। और तब जब वह मनुष्य एक दूसरे की भाषा को समझ ना पाए, तो उन्हें फिर वह कार्य वही रोकना पड़ा तथा उसके पश्चात फिर वह पृथ्वी भर में अलग अलग स्थानों में फैल गए, जो पहले एक ही स्थान पर ठहर कर गुम्मट बनाकर अपने को परमेश्वर से ऊंचा स्थान देने चले थे। और सारी पृथ्वी पर अब जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसका आरंभ भी वहीं से हुआ था। और उसी के पश्चात मनुष्य जाति फिर अलग अलग भाषा बोलते हुए अलग अलग राज्यों में फैल गई। यहाँ इस कहानी से सर्वप्रथम हमें यह सीखना व समझना है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि या घमंड से कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी प्रशंसा की इच्छा रखें। जो आज्ञा हमें परमेश्वर ने दी है या जिस स्थान पर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही आशीषित स्थान है हमारे लिए।
जब हम खुद को या किसी स्थान को, वस्तु को परमेश्वर से बढ़कर स्थान देते हैं या उसी पर फोकस करते हैं तो वह मूर्ति पूजा के बराबर माना जाता है, जो कि बाइबल के अनुसार एक गलत धारणा है। तथा यहाँ इस कहानी में यह भी समझें कि यहोवा परमेश्वर करुणा का, दया का और प्रेम का परमेश्वर है, वह कठोर नहीं है। यदि वहाँ मनुष्य ऊंचा गुम्मट बना भी लेते तो वह घमंड के पाप के गुलाम बन जाते तथा खुद को ऊंचा स्थान देकर वह परमेश्वर की इच्छाओं को, योजनाओं को, आशीषों को फिर कभी प्राप्त ना कर पाते, जो सदा मनुष्यों के लिए भलाई की होती है, हानि की नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली तथा उन्हें घमंड के पाप में गिरने से बचा लिया तथा अपनी इच्छा अनुसार पूरी पृथ्वी भर में उन्हें फैलाकर पृथ्वी का अधिकारी बना दिया, बजाय एक ही सीमित स्थान के। भाइयों बहनों, हम मनुष्य तो पृथ्वी की सीमित सोच के दायरे में ही सोचते हैं और उसी में खुद को महान समझते हैं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग का अधिकारी है तथा पृथ्वी का भी। उसकी सोच हमारी सोच से सदा उत्तम है तथा वह हमें अपनी योजनाओं और अपनी इच्छाओं में फलवंत करना चाहता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसीलिए हमें सदा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए तथा उसकी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है परंतु परमेश्वर की असीमित। और सदा हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहना चाहिए, तभी हम आशीषित और फलवंत बने रहते हैं। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से यह सीखें कि परमेश्वर हमें जो आज्ञा दे हमें उसी में चलना चाहिए, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से खुद को कभी कभी पाप का गुलाम बना लेते हैं, घमंड में गिराकर। परंतु जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम अपने परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और अनंत जीवन का फल भी भोगते हैं। हमारी सबकी भाषाएं अलग अलग होने का यही एक कारण है। और जब हम खुद पर घमंड करते हैं तो हम अपने ही इस घमंड के कारण पाप में गिरकर खुद पर दंड लाते हैं, खुद को खुदा से बड़ा जानकर, जिसका अंजाम फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। जब मनुष्य परमेश्वर को छोड़ खुद को खुदा समझ बैठता है तो फिर परमेश्वर उसे घमंड की गुलामी से, पृथ्वी के पाप से बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ लेसन सिखाता है, जिससे वह आगे फिर पाप में ना गिरे और नाश ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने भाषाओं में भी गड़बड़ी की, जिससे मनुष्य और पाप तथा गुनाह का गुलाम ना बने। मेरे प्रियो, उस समय की भाषा की गड़बड़ी से आई दूरी और आज की सोशल डिस्टेंसिंग एक ही समान है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी समझ से एक मत होकर पाप तथा घमंड किया और अपने आप को खुदा समझा, जिससे बचाना अब परमेश्वर के लिए आवश्यक था। इसीलिए मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी इच्छाओं में बने रहें और उसी के अनुसार जीवन बिताएं, तभी आप आशीषों के वारिस बन पाएंगे और अनंत जीवन के भी। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।